नित्य निकुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बात करने वाले हैं और वो बात ये है कि हमें राधे राधे क्यों बोलना चाहिए। देखिए, दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि हमें राधे राधे ही बोलना चाहिए और दूसरा प्रश्न है कि हमें राधे राधे क्यों बोलना चाहिए। तो आप राधे राधे के अलावा अन्य नाम भी बोल सकते हैं, जैसे कि हरे कृष्णा बोल सकते हैं, जय श्रीमन नारायण बोल सकते हैं, है ना। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बोल सकते हैं, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल सकते हैं, जय श्री कृष्णा भी बोल सकते हैं। मतलब जो भी नाम आपके आचार्यों ने, गुरुदेव ने, जो भी आपके वहाँ की जो परंपरा है उसके अनुरूप हो, आप ले सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा मेन विषय है जिसको लेकर के हमें बात करनी है, वो बात ये है कि हमें राधे राधे क्यों बोलना चाहिए। कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर इस तरह की हैं, अपलोड की गई हैं, जिस पे बहुत सारे जाने माने लोग ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें राधे राधे नाम क्यों नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, इस विषय में वो बोल रहे हैं। तो मैं उस विषय में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मुझे सिर्फ इस पे बात करनी है कि हमें राधे राधे क्यों बोलना चाहिए। तो पहले हम कुछ तर्कों को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले तो पहला लोग तर्क ये देते हैं कि अगर हम राधा राधा कहेंगे तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, मतलब कृष्ण जी को अच्छा लगेगा। अगर हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो श्री जी को अच्छा लगेगा। तो क्योंकि हम श्री जी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, श्री जी को खुश करना चाह रहे हैं, इसलिए हमको कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपका उस नाम को लेकर के भाव बन रहा है तो आप बिल्कुल उस नाम को ले सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जब हम राधे राधे कहते हैं तो इसको क्यों कहना चाहिए, इसको लेकर के हमें बात करनी है आपसे। जो हमारे वृंदावन की उपासना पद्धति है, इस उपासना पद्धति में जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे आचार्य हुए दो, एक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने हरदासी संप्रदाय यानी कि जो निम्बार्क संप्रदाय का ही एक भाग है की स्थापना करी, और दूसरा हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना करी। तो वृंदावन की निकुंज उपासना के ये दो प्रवेश द्वार हैं, एक स्वामी जी का द्वार है और एक हित हरिवंश महाप्रभु का द्वार है। तो इसी में से जो भक्त वैष्णव हैं वो प्रवेश करके हमारे प्रिया प्रियतम को लाड लड़ा सकते हैं। तो बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो श्री जी के चरण हैं वो प्रधान है, राधिका चरण प्रधान है। हम कैसे जाने कि राधिका चरण प्रधान है? क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने में आया है, ऐसी चीज़ देखने में आई है, जैसे कि जब निधि वन में हमारे प्रियाजू और लालजू रास करते करते थक जाते हैं तो सेवा कुंज में आ करके जो लाल जी हैं यानी कि ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हमारे श्री जी के चरण चापन करते हैं, चरण दबाते हैं। श्री जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके के उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जैसे कि जब श्री जी मान सरोवर पे मान खा कर बैठ जाती हैं तो फिर वो उनके मान को तोड़ने के लिए, उनके मांग को हटाने के लिए बड़े प्रयत्न करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि हम कैसे श्री जी को प्रसन्न करें, कैसे श्री जी को खुश करें। एक बार ऐसा होता है कि बरसाने में जब आप श्री बरसाना धाम की परिक्रमा करते हैं तो जो चिकसौली है, जो कि चित्रा सखी जी का मंदिर है, जहाँ पे वहीं पास में पूज्य रमेश बाबा जी की कुटिया है और वहाँ पे गहवर वन बिहारी जी का मंदिर भी है, गहवर कुंड भी है। तो जो गहवर वन का पूरा प्रीमाइसेस है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो श्री तटिया स्थान का ही एक स्थान है, ऊंचाई पे जाके पहाड़ी है ऊंची सी, और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा स्थल है, बहुत दिव्य स्थल है, जिसे हम मोरकुटी के नाम से जानते हैं। तो मोरकुटी वो स्थान है जहाँ पे जो हमारे ठाकुर जी हैं वो मोर बिहारी के रूप में भक्तों को दर्शन दिए, श्री जी को मनाया। तो हुआ ये था कि एक बार ठाकुर जी और श्री जी दोनों परस्पर बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते करते ठाकुर जी ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने श्री जी को कह दिया कि श्री जी आपका मुख तो चंद्रमा के समान है। तो श्री जी ने कहा, अच्छा मेरा मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा में तो धब्बा है। बस इतनी बात बोल के श्री जी नाराज हो गई। अब ठाकुर जी ने बड़ी कोशिश की श्री जी को प्रसन्न करने की, श्री जी प्रसन्न ही नहीं हो रही हैं। तो ठाकुर जी फिर मोर बिहारी का रूप रख के आए और श्री जी को प्रसन्न करने की कोशिश की, और ये पद आया कि मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो
मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। फिर श्री जी मानी। तो ये सारे के सारे प्रसंग ये बताते हैं, ये इंगित करते हैं कि हमारे यहाँ राधिका चरण प्रधान है। और आचार्यों ने खूब अच्छी तरीके से अपनी लेखनी से इस बात को ग्रंथों में लिख रखा है कि हमारे यहाँ जो श्री जी के चरण हैं, राधिका चरण हैं, वो प्रधान हैं। राधे राधे जब हम कहते हैं तो हमारे श्री जी को राधे राधे के नाम से संबोधित किया जाता है। बहुत सारे पदों में ठाकुर जी श्रीधर श्रीधे श्री जी को बुला रहे हैं, किसी न किसी मतलब प्रयोजन के लिए वो श्री जी को राधे के नाम से संबोधित कर रहे हैं, किसी वृंदावन की जो केली है, लीला है, उसके लिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक पद सुनाता हूँ। वो पद बेसिकली आप सब ने भी सुना होगा और ये होली के समय का पद है, जैसे कि आप सबको भी बहुत सुंदर लगता है। चलिए इस पे हम बात करते हैं। इस पे ठाकुर जी श्री जी को बुला रहे हैं राधे के संबोधन से। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। झुकी आए बदरा, गिरी आए बदरा। झुकी आए बदरा, गिरी आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। साजो सकल सिंगार, नैना डारो कजरा। साजो सकल सिंगार, नैना डारो कजरा। पहिरो पच रंग सारी, ऊपर नीला चदरा। पहिरो पच रंग सारी, ऊपर नीला चदरा। ऐसो मान नहीं कीजै, हट तजिए अली। ऐसो मान नहीं कीजै, मन तजिए अली। तू तो परम सयानी, वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी, वृष भानु की लली। तेरो रसिक प्रीतम, मग जोवत खड़े। तेरो रसिक प्रीतम, मग जोवत खड़े। ये तो वह तो दो कर जोरे, तेरे चरण पड़े। वह तो दो कर जोड़े, तेरे चरण पड़े। तो इस पद में अगर आप देखो कि स्वामिनी जी को लालजू आग्रह कर रहे हैं कि हे स्वामिनी जी, आप झूलन पे पधारो, झूले पे पधारो। देखो बदरा घिर के आ गए हैं। तो इससे बहुत सारे पदों में, और सीधे सीधे श्री जी का नाम भी एक राधे है। लेकिन कई जगह पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि जो हमारे रसिक आचार्य हैं, आचार्यों ने, गुरुजनों ने, उन्होंने क्या किया है कि राधे नाम से, राधे के संबोधन से प्रिया प्रियतम दोनों को बुलाया है। जैसे एक बहुत मैं प्रमुख पद आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि हमारे स्थान पे भी इस पद का गायन होता है, इस पद को गाया जाता है। और ये हमारे स्थान का एक प्रमुख पद है प्रियालाल जू का। और ये हमारे स्थान की जो तटयासन की समाज श्रृंखला है उसमें आपको ये पद मिलेगा। कुंज पधारो राधे, रंग भरी रैन राधे। रंग भरी रैन, कुंज पधारो राधे, रंग भरी रैन। रंग भरी दुलहीन, रंग भरे पिया। रंग भरी दुलहीन, रंग भरे पिया। श्याम सुंदर सुख दैन, श्याम सुंदर सुख दैन। रंग भरी रोनी बिछी सेज पर। रंग भरी रोनी बिछी सेज पर। रंग भर उलहत मैन, रंग भर उलहत मैन। रसिक बिहारी, पिया प्यारी दो मिले। रसिक बिहारी,
पिया प्यारी दो मिली, करहूँ सेज सुख सैन, करहूँ सेज सुख सैन। कुंज पधारो राधे, रंग भरी रैन राधे, रंग भरी रैन राधे, रंग भरी रैन। अगर आप इस पद को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पद के माध्यम से प्रिया लालजू यानी कि ठाकुर जी और श्री जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों लोगों को रसिक आचार्य संबोधित करते हैं कि प्यारे जो आ जाइए अब। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो राधे शब्द से सिर्फ श्री जी को ही संबोधित नहीं किया गया है, राधे शब्द से लालजू को भी और श्री जी को भी दोनों को संबोधित किया गया है। तो इसलिए भी हमें राधे राधे बोलना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम ब्रजवासियों की बात को समझते हैं तो वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में, सब जगह पे ज़्यादातर जो ब्रजवासी हैं वो राधे राधे कहते हैं। और ठाकुर जी एक पद में कहते हैं कि ब्रजवासी विठ्ठल सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तुम न कबहू बिसारियो, तुम्हें नंद बाबा की आन। मतलब ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रजवासी विठ्ठल सदा मेरे जीवन प्राण, मतलब ब्रजवासियों को मेरे समान ही मानना, वो मेरे प्राणों के समान है। इन्हें कबहू ना बिसारियो, इन्हें कभी मत बिसारना, कभी मत बुलाना, तुम्हें नंद बाबा की आन, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है। तो अगर हमारे ब्रजवासी उस शब्द को बोलते हैं, उस शब्द से हमारा संबोधन करते हैं, कहते हैं राधे राधे ने किनारे हट जाओ, राधे राधे ने पल्लंग हो जाओ, राधे राधे कहाँ जा रहे हो, राधे राधे कहाँ जाना है, कहाँ आना है, तो हमें भी वो अधिकार देते हैं कि हम भी उस परम पवित्र राधे राधे नाम को बोलें। दूसरी बात, लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि हम इतने अधम हैं, इतने पतित हैं, हम उस नाम को कैसे ले सकते हैं। अरे हमारी स्वामिनी जी तो पतितों का उद्धार करने वाली हैं। स्वामिनी जी तो सहज करुणा की खान है, इसीलिए तो हम स्वामिनी जी का नाम का उच्चारण करते हैं, इसीलिए तो हम राधे राधे कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ठाकुर जी को बुलाएंगे ना, 1000 बार भी बुलाएंगे तो भी वो हमारी बात को उतना आसानी से नहीं सुनेंगे। लेकिन स्वामिनी जी इतनी करुणामय हैं कि इतनी भोरी हैं, इतनी लाडली हैं कि अगर एक बार धीमे से किसी और कारणवश भी हमने स्वामिनी जी के नाम को लिया तो वो सहज कृपा कर देंगी, वो पता नहीं कितनी कृपा कर देंगी। तो इसका मैं एक प्रसंग आपको देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक महापुरुष हैं, उनकी कथा में एक प्रसंग मैं सुन रहा था कि एक बाबा थे, वो नंदगांव में रहते थे। तो उनने एक प्रण लिया कि 1 साल तक या 11 साल तक मैं लगातार आपको एक फूलों की माला बना के पहनाने आऊँगा, और कैसा भी मौसम हो, कैसी भी प्रकृति की परिस्थितियाँ हों, वो लगातार 11 वर्ष तक, समय मुझे नहीं याद, उतने समय तक लगातार बिना रुके टुके, स्वास्थ्य कैसा भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, वो रोज ठाकुर जी के लिए माला लेके जाते थे नंदगांव। 11 साल पूरे हो गए, पूरा दिन ठाकुर जी की प्रतीक्षा वो करते रहे। उन्होंने पहले से पूरा घर खूब अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, खूब अच्छी तरीके से सजाया, लेकिन रात के 12 बजे तक लालजू नहीं आए। अब बाबा ने सारा सामान पैक किया और जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगे, एक बालक ने आके उनका रास्ता रोक लिया कि बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाते है। तो बाबा कहते नहीं नहीं, हमें नहीं रुकना, हमें तो जाना है। तो लास्ट में बहुत बातचीत होने के बाद वो कहते हैं मैं तो ठाकुर जी हूँ। तो वो फिर ठाकुर जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा क्यों जा रहे हैं, मैं तो बस आ ही रहा था। तो बाबा ने कहा ठाकुर जी मैं जान रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक आपकी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन जैसे ही मैं बरसाने की तरफ चला ही नहीं, मैं तो सिर्फ बरसाने की तरफ मुड़ा था नंदगांव से, और अब दौड़े चले आए। हमने श्री जी की तरफ सिर्फ देखा और उतने में ही लाल जी ने कृपा कर दी। इसलिए बंधु हमें राधे राधे कहना चाहिए। राधे राधे बहुत, मतलब मेरी शब्द नहीं है, वाणी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैं आपको ये कहता हूँ कि ये बहुत कृपा है। क्योंकि किशोरी जी अगर कृपा कर देंगी, वो बहुत सहज कृपा की मूर्ति, अगर उन्होंने कृपा कर दी तो हमारा सहज काम बन जाएगा, हमें बहुत परेशान होना नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि सोर्स लगने से हमारा काम जो बड़ा मुश्किल होता है वो आसान हो जाता है। तो हमारी स्वामिनी जी वही कृपा करती हैं। और कहते भी हैं रसिक आचार्य कि तुम करुणा की खान स्वामिनी, कि श्री जी तुम तो करुणा की खान हो, हम जैसे अधम, निकृष्ट, नीच लोगों पर भी इतनी अहेतु की, इतनी सहज कृपा कर देती हो। तो मतलब इसीलिए हमें राधे राधे कहना चाहिए। बाकी बंधुओं, आप कोई भी नाम ले सकते हो, सारे नाम हमारे प्रियाजू के ही हैं, आप किसी भी नाम से संबोधन कर सकते हो।
लेकिन दुख तब होता है इस दास को कि जब लोग कहते हैं कि क्यों नहीं राधे राधे कहना चाहिए, क्या रीज़न है, क्या हम में नहीं है। तो फिर हम जैसे अधम लोगों को भी कई बार श्री जी से प्रार्थना करके कि श्री जी मुझे इस विषय पे बोलना है, तो फिर बोलना पड़ता है। इस पूरे के पूरे व्याख्यान में अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस विषय पे मैं बहुत 2-3 महीने से सोच रहा था कि इस पे हम कुछ ना कुछ एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। बहुत सारा इस पे व्याख्यान किया जा सकता है। शायद मैं जितना और बेहतर करना चाहिए था उतना बेहतर मैं आपके सामने नहीं कह पाया। बस इस दास की इतनी मस्तिष्क से इतनी बुद्धि है, इतनी समझ है, तो बस इतना समझ के आप मुझे माफ़ करिएगा। और ऐसे ही आप प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाते रहो। और एक आगे की बात आपको बोल देता हूँ प्यारे, जब आप वृंदावन प्रिया प्रीतम से जुड़ जाते हो ना, तो आपको और आगे की एंट्री मिल जाती है। फिर हम वृंदावन में क्या कहते हैं, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर हम आचार्यों के नाम से प्रिया प्रियतम को पुकारने लगते हैं। जब हम कहते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास, तो राधा वल्लभ लाल कहते हैं अरे कौन है भैया, जो हमारे हितैषी महाप्रभु को बुला रहा है। और जब हम कहते हैं श्री, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैंने उल्टा कर दिया। जब हम कहते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, तो हमारे बाकी बिहारी लालजू कहते हैं अरे भैया कौन आ गया ये, जो हमारे स्वामी जी को इतना प्रेम से बुला रहा है, जरा देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसकी, कुछ सोल्यूशन तो नहीं निकालना है। और जब हम कहते हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या फिर जब हम बोलते हैं श्री हरिवंश, तो जो राधा वल्लभ लाल जी हैं वो कहते हैं अरे भैया कौन आ गया वृंदावन में, कहाँ से आ गया, कहाँ से पुकार रहा है, ये हितरवंश महाप्रभु को कैसे जानते हैं, कोई परिचय का तो नहीं है इनका, इनके परिचय का तो नहीं है कोई, तो कोई इसकी ज़रूरत तो नहीं है, कुछ इसकी मदद तो नहीं करनी, कहीं ये परेशान तो नहीं है। तो ये हमारे नाम की कृपा है, इसीलिए राधे राधे भी कहें, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास भी कहें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश भी कहें, जो अच्छा लगे वो कहें प्यारे, लेकिन राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।